someone like Rohit Sharma to be the face of the league? आई थिंक ये तो हमारे लिए सबसे गर्व की बात है। रोहित इज लाइक एन अमेजिंग क्रिकेटर जो खुद बोरीवली से एमएसबी कॉलोनी में रहता था, तो इतना बड़ा इंस्पिरेशन है वो लोगों के लिए। मैं खुद सरप्राइज था कि आई वाज जस्ट क्रॉसिंग बाय एंड ही कॉल्ड मी बाय माय नेम कि अरे उमेश भाई, आई एम लाइक यू नो मी, ऐसे अरे कैसे नहीं याद है मतलब। तो मैं बोला कि अगर somebody like him can remember me, एक छोटा सा इंसिडेंट है, तो मतलब ये बाकी लोगों के लिए तो कितना बड़ा इंस्पिरेशन हो सकता है वो। एक प्लेयर आप बता सकते हो जो आईपीएल के लिए फुल ऑन रेडी है? ये जो 3-4 ऑलराउंडर्स है ना, साइरस पाटिल, आकाश पारकर, रोहन राजे, आई थिंक दीज आर दी टॉप लेवल क्रिकेटर्स राइट नाउ। इनको आप मतलब सीधा आईपीएल में डालोगे, दे विल बी मैन ऑफ द मैच एंड मैन ऑफ द सीरीज देयर आल्सो। बट इफ यू लुक एट माय लीडरशिप, आकाश आनंद का पहला सीजन था, आप डेब्यू T20 ही एज अ कैप्टन कर रहे हो, नॉट एन इजी जॉब। बहुत कॉम्पिटिटिव गेम्स होते हैं, काफी रिस्क है लाइफ में, क्योंकि आपको लोग जज करने लगेंगे स्ट्रेट अवे। This video is brought to you by Hell Energy, the bold, high-performance energy drink that fuels your hustle. Whether you're grinding at work, hitting the gym, or chasing your passion, Hell Energy keeps you going. Also, we would like to announce that Shreyas Iyer is the new brand partner of Hell Energy. So unleash the energy, unleash the hell. Now let's dive into the show. Thank you, Coach Umesh, यहाँ पे आने के लिए, and first of all, welcome to the Cricket Graph Studio. How has the journey been so far for you with this MPL? जर्नी हमेशा अच्छी होती है बेसिकली, बिकॉज वॉट वी थिंक इज कि जब आप निकलते हो घर से ना, अगर जर्नी अच्छी नहीं है तो निकलो ही मत। So that's how I live my life. So best thing is if I'm going on a journey, बढ़िया ही होती है जर्नी, तो बहुत ही बढ़िया है। करेक्ट। कुछ एक्सपेक्टेशंस थे आपके जब when you began this season? डेफिनेटली जब हम निकलते घर से तो हम लोग एक्सपेक्टेशन से ही निकलते हैं। तो मेरा भी वही होता है कि इन द टॉप टू जब भी मैं किसी टूर्नामेंट के लिए जाता हूँ, द फर्स्ट इंटेंट इज टू बी इन द टॉप 2। बट लकली यहाँ पे वो था कि आप टॉप 4 में आना चाहते हैं, बिकॉज वो क्वालिफाइज था जो बेसिकली। तो इंटेंट पहले था कि हम लोग टॉप 4 में आते, एंड देन ऑब्वियसली जब मैं तो निकलता हूँ तो टॉप 2 के हिसाब से निकलता हूँ, एंड वही एक्सपेक्टेशन का निकले थे कि वी शुड बी समवेयर इन द टॉप 2। बट ये तो it's a given thing that we all want, every team wants to win the trophy, but yeah, so what were your expectations when it comes to individual performances? कैसा होता है कि ये गेम हम बोलते हैं कि टीम गेम है, बट इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस काउंट होता है। ट्रू। और एज अ कोच इतने साल में जो मैंने देखा है कि हर मैच में आपको 2 या 3 बंदे रहेंगे जो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, जो आपको मैच जिता सकता है, एंड देन आप बाकी सारी चीज़ों के 10% मिलाते हो ना, तो वो आपका 100% हो जाता है। करेक्ट। तो आपको हर चीज़ में पता होना चाहिए कि आपका कौन सा बंदा किस दिन काम करेगा। अगर एक ही बंदा आपका हर बार वो आ रहा है टॉप 5 में, तो फिर आपकी टीम टॉप 2 में आना मुश्किल हो जाती है। किसी दिन किसी और बंदे को हाथ उठाना पड़ेगा, किसी और बंदे को हाथ उठाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, टीम का एक बॉन्डिंग भी अच्छा हो जाता है, सब एक दूसरे पे रिलाई करते हैं, सिर्फ एक ही पे सब रिलाई नहीं करते, तो उससे आपका टीम ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लकीली हमारी टीम में ऐसे काफ़ी बंदे थे जो हाथ ऊपर कर रहे थे, सो इट वाज अमेजिंग। सो आई वाज गोइंग टू आस्क यू नेक्स्ट, मेरा क्वेश्चन यही था कि बैंड्रा ब्लास्टर्स की टीम में हु सरप्राइज्ड यू द मोस्ट इन दिस सीजन? एक तो वो पार्थ अंकोलेकर है, यू नो द अंडर 19 किड, एनर्जी लेवल्स, his eagerness whether he was out of the match, same energy levels, and then obviously Sued Parker was someone, but if you look at my leadership, आकाश आनंद का पहला सीजन था, आप डेब्यू T20 ही एज अ कैप्टन कर रहे हो, नॉट एन इजी जॉब। बहुत कॉम्पिटिटिव गेम्स होते हैं, काफ़ी रिस्क है लाइफ में, क्योंकि आपको लोग जज करने लगेंगे स्ट्रेट अवे, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव है। यहाँ पे आपको ये नहीं देखेंगे आप पहली बार खेल रहे हो, दूसरी बार खेल रहे हो, वंस यू जंप इन द रिंग, आप या तो नॉकआउट करो या तो पॉइंट सिस्टम पे जीतोगे। करेक्ट। तो फॉर मी ही वाज माय नॉकआउट विनर। बैंड्रा ब्लास्टर्स का ये सीजन, अगर हम लीग स्टेजेस का बात करें, दे हैड अ फिनोमिनल सीजन दिस टाइम अराउंड एज कंपेयर टू द प्रीवियस सीजन्स। आपको क्या लगता है व्हाट एग्जैक्टली क्लिक्ड ये सीजन में? प्रीवियस सीजन का तो मैं बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं नहीं था उनके साथ। हाँ। बट इस सीजन हमने देखा कि जैसे मैंने आपको ही बताया कि बच्चे ईगर थे, खेलने के लिए नहीं, जीतने के लिए। आई थिंक वही हमारा सबसे बड़ा यूएसपी था कि हर टाइम कोई बंदा आ जाता था, जैसे हमने 150 डिफेंड किया ऑन अ विकेट, जहाँ पे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो ऐसे काफ़ी सारी छोटे छोटे इंसिडेंट्स है जहाँ पे आई थॉट कि काफ़ी बच्चे यहाँ पे अपने जो लेवल थे उससे ग्रो कर गए, और आई थिंक इससे अच्छी चीज़ आप एज अ हेड कोच एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो किसी टीम से या किसी प्लेयर से। तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा
सेटिस्फेक्शन वर्ड नहीं यूज़ कर सकता हूँ, बट एक बोलते हैं ना, एक गर्व सा महसूस कर रहा था कि दे स्टेप अप ऑन एनी गिवन सिचुएशंस, और वो सिचुएशन को उन्होंने कॉन्कर किया. दैट वाज द बेस्ट थिंग. करेक्ट. आपको क्या लगता है जो टर्निंग पॉइंट था वो गेम का पूरे सीजन में, आपको कौन सा मैच आपको ऐसा लगता है कि हाँ दिस इज अ टर्निंग पॉइंट विच गॉट यू गोइंग, योर टीम गोइंग? अगर आप देखो तो फर्स्ट मैच में वी हैड अगेंस्ट द लास्ट ईयर्स चैंपियंस. जब आप उनको बीट कर सकते हो, यू नो, तो आई थिंक दैट वाज द फ्लो वी लुक्ड एट. और फिर बीच में एक वो मैच आया जहाँ पे दे डिफेंडेड 150. तो काफ़ी सारी चीज़ें उनको सबको पता चल गई कि हमें क्या करना चाहिए, हमें सबका अपना अपना रोल वॉर क्लियर होते गया. तो दे वर मोर सेटल्ड इनटू देयर ओन बिजनेसेस. तो उनको सबको अपना अपना बिजनेस पता चल गया. जब आपको अपना जॉब पता चल जाता है ना, तो मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें बहुत सारी सेटल हो जाती है. कोई यंग प्लेयर आपको एक स्पेसिफिक प्लेयर आप बता सकते हो जो आपको बहुत पसंद है एंड यू वुड लाइक टू वॉच हिम इन द फर्दर फ्यूचर गेम्स एज वेल? आप बैंडा ब्लास्टर्स बोल रहे हो जनरली? बैंडा ब्लास्टर्स जस्ट फॉर योर टीम. एक तो मैंने पार्थ का ही बात किया, बट आई थिंक द मोस्ट इम्प्रेस्ड मी वाज सुवेद. उसका जो फ्लो है और उसका जो गेम सेंस है ना, मुझे लग रहा है कि इसने उसमें अभी तो अपने आप को सिर्फ 10% जस्टिफाई किया है. पोटेंशियल है. करेक्ट. और एक वो जो ओमकेश कामत करके बंदा है, आई थिंक उसको पता नहीं है कि वो क्या क्रिकेट खेल सकता है. ये मेरे साथ अंडर 19 में भी था. बट समटाइम्स होता है ऐसा है कि हमें अपना खुद का स्ट्रेंथ पता नहीं होता है. जैसा वही था ना कि हनुमान को ही नहीं पता था कि वैसे ही होता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको खुद के इनर स्ट्रेंथ पता नहीं है. मे बी दैट एक वो टाइम आता है कि आपको अगर कोई बंदा मिल जाए, अब वो आपको बताता है लेकिन उनको दिखता नहीं है कि वो क्या बता रहे हैं. दैट्स वाई मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि कैरेक्टर ज़्यादा बिल्ड होता है ना, वो आपको हमेशा चैम्पियनशिप जिताएगा. क्रिकेटर आपको मैच जिताता है, बट कैरेक्टर्स आपको चैम्पियनशिप जिताते हैं. यहाँ पे वही आपका भी इन्फ्लुएंस रहा है पूरे टीम का. आपका कैसे पॉइंट ऑफ व्यू रहता है व्हेन इट कम्स टू योर कोचिंग फिलॉसफी? विथ एज आई अंडरस्टूड कि आप कोच नहीं हो, आप मोर ऑफ अ मेंटर या गाइड बोल सकते हो. जो उस बच्चे को जब थपथपाना चाहिए तब थपथपाना चाहिए आपको, जब डांटना चाहिए अब डांटना चाहिए. बिकॉज आई डोंट बिलीव इन हिटिंग एनीवन. सो मैं कभी किसी को कभी हम लोग बैड वर्ड यूज़ कर लेते हैं, बट वो भी वी डोंट गो टू दैट लेवल के बच्चे को आप इंसल्ट नहीं कर सकते हो. बिकॉज अभी ये वो लेवल पे आ गए हैं कि दे कैन टॉक बैक टू यू. तो आपको उनका पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा. और जैसे आप 22 जन खेलते हैं एक मैच में, बट मैन ऑफ द मैच तो एक ही को मिलता है. तो अगर कोई एज अ कोच आप वो नहीं समझ सकते हो, तो आप किसी भी बच्चे को आप चाहे आप उसको मोटिवेट करना चाहते हो, करेक्ट, या उसकी ग्रोथ के बारे में बात करना चाहते हो, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है. चैलेंजेस भी बहुत रहते हैं व्हेन इट कम्स टू, और हम देख रहे हैं 6 साल के बाद MPL चालू हुआ है. पर्टिकुलर सीजन में आपको सबसे टफेस्ट चैलेंज आपको क्या लगा व्हेन इट कम्स टू गेटिंग द टीम टुगेदर एंड ऑल? वी हैड ओनली वन कोच. वी हैड ओनली वन कोच. एक ही कोच था, वही हेड कोच था, वही. मैं ऐसा लगा कि वही सब कुछ है. तो उस टाइम पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता लाइफ. बिकॉज कभी आपको स्टंप लगाना है. ऑब्वियसली वी हैड सम जो हमारे सारे स्टाफ थे वो काफ़ी सपोर्टिव थे, बट वो एलिमेंट में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि आपको है ना बॉलर उस तरफ है, बैटर इस तरफ है. तो काफ़ी सारी चीज़ें उस टाइम पे हैंडल करना मुश्किल हो जाता है. तो वो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट लगा इस बार कि नॉर्मली आप क्या करते हो, एक बॉलिंग कोच को एक जॉब दे देते हो, आप बैटिंग कोच को एक जॉब दे देते हो, आप फील्डिंग कोच या असिस्टेंट को जो भी एक जॉब दे देते हो. करेक्ट. एंड देन यू कैन फोकस ऑन द ओवरऑल गेम. फिर आप उसमें स्ट्रेटेजी लगा लो, काफ़ी सारी चीज़ें होती है. सो आपको भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट, आपको भी थोड़ा लगा कि सॉर्ट ऑफ अ ग्रोथ इन द सेंस? नहीं लगा, इमेंस इम्प्रूवमेंट लगा. हाँ, इमेंस इम्प्रूवमेंट. ओके. टू हैंडल ऑल द डिपार्टमेंट. अगर आप ये कर सकते हो हाँ तो दुनिया भी जीत लेगा तू. आपको स्क्वाड सिलेक्शन में आप कितने इन्वॉल्व थे एंड हाउ डू यू लुक एट द एंटायर प्रोसेस? मैं तो लास्ट में आया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था. एंड देन बिकॉज इनिशियली कोई मुझे एज अ कोच पिक नहीं किया था, तो आई रीच्ड ऑन द डे ऑफ द ऑक्शन. सो मैंने जो सजेशंस दिए, लकीली हमारी जो ओनर है अंजलि, शी वेंट विद ऑल दोज प्लेयर्स. सो आई वॉज प्रीटी हैप्पी कि हमारे जो मैक्सिमम स्क्वाड्स थे, आई हैड फ्यू इनपुट्स इन दैट. बट अंजलि मैम जो हमारी है, जो ओनर की बेटी है, शी हैड डन अ लॉट ऑफ होमवर्क.
काफ़ी सारे प्लेयर्स मैंने देखा कि उसी के सेटअप में थे, तो हमने उसी में से सिलेक्ट किया, तो आई थिंक वी गॉट अ गुड स्क्वाड। व्हाट इज दैट पर्टिकुलर मैसेज टू सॉर्ट ऑफ मोटिवेट द टीम और इंस्पायर द टीम टू डू बेटर? ये जो एज है वहाँ पे अभी आपको मोटिवेट करना नहीं पड़ता, बिकॉज सारे बच्चे जीतने के लिए आते हैं। इनफैक्ट आपको उनका नर्व सेटल करना होता है कि अच्छा। आप यहाँ पे पहुँचे हो ना बिकॉज आपने मेहनत किया है, तो उनको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं, वहाँ पे उनको आपको थोड़ा काम डाउन करना पड़ता है। करेक्ट। हाँ, हमारे कौन सा बड़े हो, संताप ना देना है कि हाँ। आप पहुँच गए हो यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपको आपके एक्साइटमेंट को, आपके नर्व्स को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि कुछ भी नहीं है, खाली गेम का नाम चेंज हुआ, वही 22 यार्ड है। हाँ, आप नीचे से मारोगे तो 4 है, ऊपर से गया तो छक्का है, वही 120 बॉल है। तो उस टाइम पे क्या होता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है उनके दिमाग में कि नो लाइट्स भी आ गए हैं, लाइव टेलीकास्ट, क्राउड देख रहे हैं, कैमरे के नंबर्स बढ़ गए हैं, करेक्ट है ना, तो एक्सपोजर, आपको कमेंट करने के लोग भी ज़्यादा आते हैं। हाँ। क्योंकि लोग उतने सारे देख भी रहे हैं आपको, तो उस टाइम पे अगर वो सब चीज़ को आप कैसे बाहर कर सकते हो, तो आई डोंट थिंक उस टाइम पे तो मोटिवेट करना ही नहीं पड़ता हमको, एक्चुअली हमको खाली खुद को ही मोटिवेट करना पड़ता है। बराबर। वही अभी MPL का वही एक खासियत है कि अभी 6 साल हम लोग को गैप था, 2019 में लास्ट सीजन था, अभी ये साल लकीली सब बराबर से हो गया जस्ट आफ्टर द IPL इट बिगैन। एनी थॉट? हाँ, बिग क्रेडिट शुड गो टू मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, और आई थिंक Ajinkya Naik, बेसिकली आई लाइक टू नेम देम, एंड Vihan, they all were there all the time on the ground। करेक्ट कि IPL भी एक वीक शिफ्ट हो गया है, उसके बाद भी उन्होंने मेक श्योर किया कि जो क्वांटिटी ऑफ गेम है वो मेंटेन किया, क्वालिटी ऑफ गेम मेंटेन किया है ना? अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी मैचेस बहुत अच्छी हुई है। दे मेंटेन द होल जो सेटअप बोलेंगे ना, अगर MPL को देखना चाहते हो, इट कुड बी ऑन द हायर स्टैंडर्ड इन मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक सर्किट में। अगर आप कहीं भी किसी भी T20 लीग से कंपेयर करोगे तो मुंबई T20 आई थिंक टॉप 1 में आएगी। करेक्ट। तो उसके लिए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन एंड ऑल द कमिटी मेंबर्स, हैट्स ऑफ टू देम। और कितना इम्पोर्टेंट है फॉर समवन लाइक रोहित शर्मा टू बी द फेस ऑफ द लीग? आई थिंक ये तो हमारे लिए सबसे गर्व की बात है। रोहित इज लाइक एन अमेजिंग क्रिकेटर, जो खुद बोरीवली से MLB कॉलोनी में रहता था, तो इतना बड़ा इंस्पिरेशन है वो लोगों के लिए। एब्सोल्युटली। मैं खुद सरप्राइज था कि आई वाज जस्ट क्रॉसिंग बाय एंड ही कॉल्ड मी बाय माय नेम कि अरे उमेश भाई, आई एम लाइक यू नो मी, ऐसे अरे कैसे नहीं याद है, मतलब। तो मैं बोला कि अगर somebody like him can remember me, एक छोटा सा इंसिडेंट है, तो मतलब ये बाकी लोगों के लिए तो कितना बड़ा इंस्पिरेशन हो सकता है वो। स्टैंडर्ड्स बात करेंगे कंपटीशन की, वी हैव सीन अ मैसिव इम्प्रूवमेंट। अब डू यू फील कि देयर इज स्टिल ग्रोथ व्हेन इट कम्स टू द जो स्टैंडर्ड रहते हैं, और डू यू फील कि इट्स बेटर देन व्हाट वी सीन? ग्रोथ मतलब अगर आप देखोगे कि हमारे काफ़ी सारे प्लेयर इंडिया खेलने चले गए, इवन दैट आयुष वेंट फॉर अंडर 19, करेक्ट, कैप्टन है, आई मीन बेस्ट विशेस टू हिम। अगर वो सब अगर आपके इस टूर्नामेंट में आते हो, शार्दुल ठाकुर हो गया, अजिंक्य वाज आउट फॉर सम वर्क, तनुष कोटियन, सरफराज, तो अगर इन सब नाम को अगर आप टूर्नामेंट में ऐड कर दीजिए, तुषार देशपांडे, आई मीन आई मस्ट हैव मिस्ड सो मेनी नेम्स, करेक्ट, इन सब को अगर आप ऐड करते हो उस टूर्नामेंट में, तो वो जो स्केल होगा ना मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में, ये मुंबई T20 का, आई थिंक देयर इज नो स्केलिंग ओनली। उसके बाद तो मतलब इट्स जस्ट गोइंग हायर एंड हायर। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अजिंक्य रहाणे को नेक्स्ट सीजन इफ MPL goes on to have another season next year? Why not? I mean, he is one of those another inspiration, just like Rohit Sharma. I've seen him from the age of 16, 17. So वो जो बंदा है, he's again shown people that he was out of everything, and then he's again back in the KKR as a captain. And he did well. वहाँ पे आने के बाद उसने वो जो परफॉर्मेंस दिखाया वो भी नेक्स्ट लेवल है। अब मुंबई को लीड किया, उसने चैंपियनशिप जिताया, तो ऐसा तो है नहीं कि he can still play for 5 years cricket. I'm talking about high level of cricket. और अगर वो हमारे साथ होगा तो मतलब उससे बड़ा तो बोनस हमें मिल नहीं सकता है। करेक्ट। आपको एक प्लेयर आप बता सकते हो जो IPL के लिए फुल ऑन रेडी है? बैंड्रा ब्लास्टर्स के पूरा है। लेट्स टॉक अबाउट बैंड्रा ब्लास्टर्स फर्स्ट एंड देन यू कैन टॉक अबाउट द एंटायर अदर टीम्स एज वेल। आई थिंक वैसे तो बहुत सारे हैं, बट मेरी टीम से अगर आप देखोगे राइट नाउ सुवेद पारकर या फिर मटकर, दे आर स्ट्रेट अवे इनटू द गेम। सुवेद पारकर एंड मिस्टर मटकर, ध्रुमिल मटकर, जो उसने चैलेंजेस लिए, जहाँ नीचे के उसने जो एटलीस्ट छक्के मारे, प्लस जो क्रूशियल विकेट्स लिए उसने, सो ध्रुमिल इज समबडी,
he can straight away walk in. And Suvit Parker for his way he's batting. I think दो जन है जो almost they can walk into any IPL franchise. Forget about you know the brands, top brands, whether you're talking about CSK. क्योंकि CSK was opener है ही नहीं अभी actually worth तक किसी और, तो अगर Suvit was could be a best option for them. And a left arm spinner for anybody in any franchisee like somebody like Matkar and who can bat in the middle order and hit you with the sixes. और फील्डिंग तो अमेजिंग ही करता है, तो इट्स अ बिगेस्ट एडवांटेज. बाकी टीम्स का अगर आपको कोई ऐसा कोई प्लेयर जो आपको बहुत इम्प्रेस किया? साइरज पाटिल ऑलवेज बीन माय फेवरेट, जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था. करेक्ट है ना. एंड देन यू लुक एट माय अदर गाय आकाश पारकर, क्योंकि आई थिंक T20 एक ऑलराउंडर्स का गेम है. रोहन राजे आई थिंक इट्स नॉट द एज. ये जो 3-4 ऑलराउंडर्स है ना, साइरज पाटिल, आकाश पारकर, रोहन राजे, आई थिंक दीज आर दी टॉप लेवल क्रिकेटर्स राइट नाउ. इनको आप मतलब सीधा IPL में डालोगे, दे विल बी मैन ऑफ द मैच एंड मैन ऑफ द सीरीज देयर आल्सो. करेक्ट. बात तो T20 की चल रही है, लेकिन आई एम अ बिग टेस्ट फैन एज वेल. आपको लगता है वन ऑफ दीज प्लेयर्स कैन डू वेल फॉर इंडिया इन द लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम? तो अगर आप देखो कि रोहन गाग करके एक फास्ट बॉलर था 19 का, 19 था या कोई टीम में था, राइट आर्म फास्ट बॉलर, और पुनीत मिश्रा करके, ये दो फास्ट बॉलर्स है ना, तो ये यहाँ से ऑटोमेटिकली टेस्ट में जा सकते हैं. इनका जो स्किल लेवल था मैंने देखा, करेक्ट, टू गुड. करेक्ट. अगर आप देखोगे पुनीत मिश्रा प्लेइंग फॉर आर कंधेरी एंड आई थिंक रोहन गाग वाज प्लेइंग फॉर आइदर सोबो और मराठा, दोनों में से एक शायद. करेक्ट. फास्ट बॉलर, राइट आर्म फास्ट बॉलर रोहन गाग. अमेजिंग स्किल्स एज अ फास्ट बॉलर, दे कैन प्ले टेस्ट मैच एनी डे. जो आपका जो एंटायर सीजन है, आपको अगर वन वर्ड में आपको अगर डिस्क्राइब करना हो, सो हाउ वुड यू डिस्क्राइब दैट? बैनर ब्लास्टर्स, राइट? यस. Surprise. Everything was a surprise for us. No, someday somebody may put his hand up and then come out as a winner. Sagar Chhabria someday would jump out. Akash as a leader. So for me, every day was a surprise day. So I would just sit there and just not be surprised, because every new thing was like it's a surprise for me to just see ke wow, Karish Kothari getting that power play bowling and getting Suvit Parker just going out and blistering. Correct. Vikrant Auti. So most of these guys would just surprise me, because जब वो खुद को सरप्राइज कर रहे हैं तो मुझे तो सरप्राइज होना ही है. तो फॉर अस एवरीथिंग वाज अ सरप्राइज. दिस MPL फॉर मी वाज अ सरप्राइज थिंग. एवरीथिंग वाज अ सरप्राइज फॉर मी. मैं खुद सरप्राइज था इस टीम T20 के लिए. करेक्ट. कैन यू वॉक अस थ्रू द सेमीफाइनल एंड आपको क्या लगता है कि व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग इन दैट गेम? मैं तो मैच के पहले जब 2-3 विकेट गिरी थी, आई थॉट 130 वाज द स्कोर आई वाज लुकिंग एट. जब मैच का पहला 6 ओवर हुआ था, एंड व्हेन आई वेंट एंड सॉ द पिच, मैंने कैप्टन को आके बोला, एंड कैप्टन हिमसेल्फ वाज ओके कि 130 इस विकेट पे कुड बी अ ग्रेट स्कोर. वी लॉस्ट द नर्व्स एज सम ऑफ द बॉलर्स, आई डोंट वांट टू नेम देम. होता है, इट्स नॉट एन ईजी जॉब. वो लेवल पे खेलना, इतने सारे लोगों के सामने प्रेशर में, हमको लगता है बोलने के लिए आसान है, बट बिकॉज आई बीन देयर, आई कैन, इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग. बट अगर आप देखो साउथ अफ्रीका हो गई, हम जो इनको चोकर बोलते थे, नॉट चोकर्स बेसिकली, वहाँ पे कोई इनको ये नहीं बताता है, बिकॉज एवरीबडी इज गोइंग ऑन द नेगेटिव पार्ट. इट इज़ नॉट अ नेगेटिव पार्ट. उनको वो एलिमेंट समझाओ तो सही. वो एलिमेंट समझाते नहीं है. हमारे यहाँ करते, वी स्टार्ट ब्लेमिंग पीपल. उसकी वजह से वो बच्चे ग्रो नहीं करते. तो वी थॉट कि इट वाज नॉट समथिंग विच शुड बी शेयर्ड इन द ड्रेसिंग रूम और समथिंग. और हम उनको सिखाएंगे कि अगर ऐसा चीज होता है कि आप उस जगह पे पहुंचते हो जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो एंड यू फील लॉस्ट, तो वो एक 10 सेकंड का 20 सेकंड का कहाँ कैसे अपने आप को ब्रेक दे सकते हो. जैसे मैंने आपको बोला कि आप वहाँ पे बाय फ्लुक नहीं पहुंचे हो, लक से नहीं पहुंचे हो, मेहनत आपने वर्क किया है, आप वहाँ पे पहुंचे हो, तो आप सरप्राइज नहीं हो सकते हो. तो वो जो मैंने आपको बताया था, जो टीम मीटिंग था, वहाँ पे ये बोला कि आप जब यहाँ पे खड़े हो ना, आइदर यू टेक प्रेशर आउट ऑफ इट और यू टेक प्लेजर आउट ऑफ इट. प्रेशर उसको आएगा जो डिजर्व नहीं करते, बट जो वहाँ पे खड़ा है उसको वहाँ पे खड़े रहने का एक अलग ही मज़ा आएगा. अगर आप वो मज़ा नहीं ले रहे हो ना, तो फिर आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे. नर्व्स तो सबको होता है, जो कल रोहन राजे ने भी बोला मैच के बाद कि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वो बटरफ्लाइज नहीं होती है. वो तो सबको होती है ना. बड़े से बड़ा प्लेयर ले लो आप, यू कैन नेम एनीवन इन द वर्ल्ड. एब्सोल्युटली. बट वहाँ पे जो मज़ा है ना, वो जो बटरफ्लाइज का, वो आपको सीखना पड़ेगा. वो सिखाते नहीं है लोग. हम बात करते हैं साइकोलॉजी वगैरह का, बट वो साइकोलॉजी के लिए पीछे का बैकग्राउंड, ऑनेस्टी, वर्क एथिक, वो सब चीज़ आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है.
वो रोहन राजे जैसे लोग को मैं पर्सनली जानता हूँ, साइराज पाटिल को, दे हैव वर्क सो मच ऑन दिस कि उस सिचुएशन के लिए दे आर रेडी। जैसे उसने बोला कि आई एम मेड फॉर दिस सिचुएशन। तो जैसे हमारे जो बॉलर थे उन्होंने सोचा नहीं रहेगा कि हम लोग टॉप 4 में आ सकते हैं या जो भी रहेगा, हो सकता है। अगर आपने वो सोचा होता तो फिर आपको वो सिचुएशन आपको मजा देगा, बटरफ्लाइज आपको वो मजा देंगे। इफ़ यू आर नॉट एंजॉइंग दोज बटरफ्लाइज देन यू आर प्रेशर, इफ यू आर एंजॉइंग दोज बटरफ्लाइज देन यू आर चैंपियंस। बस इतना ही फर्क है। And Virat Kohli is the best example. Prime example. He thrives on those moments. Correct. उस मोमेंट के लिए वो वेट करता है कि ये अपना मोमेंट है, अब यहाँ से हीरो बनने का अलग मजा है। करेक्ट। ऐसा कोई चीज़ें हैं जो इन हाइंडसाइट आप सोचते कि हम एज अ टीम ये कर सकते थे या कुछ डिफरेंट ऐसा कुछ कर सकते थे विच यू फील और यू फेल्ट कि जब मैंने तो एक ही है कि जब चीज़ें हो गई ना, it happens for the best. There is nothing to go back and rewind in my life. Correct. Not about Bandra Blasters, anywhere I go. Because if you are not able to do those decisions then, बाद में आप if and but तो भोजन करते कि लास्ट टाइम भी मैं जब नॉर्थ मुंबई पैंथर्स के था, मुझे बोला था कि आप 8 नंबर पे आओगे। इस बार भी मैं बैंड्रा ब्लास्टर्स के साथ था, लोगों ने पूछा कि आप 8 नंबर पे आओगे। लास्ट टाइम हम लोग अभी नेपाल लीग में था, वहाँ पे भी मेरी टीम को बोला गया था कि आप 8 नंबर पे आओगे। तो शायद मेरा और 8 नंबर का कुछ है, बट मैं सबको सरप्राइज ही कर रहा हूँ। और जैसे मैं खुद को भी सरप्राइज करता हूँ तो सारे बेचारे लोग मुझसे सरप्राइज ही रहते हैं कि हम तो चाह रहे कि 8 नंबर आए, लास्ट टाइम चैंपियन हो गया, नेपाल में भी टॉप 4 में था, यहाँ पे भी टॉप 4 में है, तो शायद मेरे में कोई प्रॉब्लम रहेगा। नेक्स्ट सीजन का थोड़ा बात करते हैं। व्हाट आर यू मोस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट सीजन? Maybe somebody will hire me as a coach. That is what I'm expecting. Okay, sir. Thank you so much once again. I had a great pleasure. Great. Thank you so much. Time having a chat with you. So nice. Wish you all the best for your future endeavors. Thank you very much.